वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, यानी कि मियोसिस और माइटोसिस का मुवाजना। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिमिलरिटीज, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो माइटोसिस और मियोसिस में मुमासल हैं, यानी कि इनमें मुश्तरक हैं, एक जैसी हैं। और फिर हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हैं इनमें जो डिफरेंस कौन से हैं और इनमें जो चीज़ें मुख्तलिफ कौन सी हैं, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस का फ़र्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग के तौर पर आ सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रा गौर से देखें। सिमिलरिटीज यानी कि कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं माइटोसिस और मियोसिस में। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज, यानी कि एस फेज के दौरान जो होती है वो डीएनए रेप्लिकेशन होती है बिफोर बोथ डिवीजन। तो इंटरफेज जो होता है वो आपको पता है कि वो सेल का 90% जो टाइम है इसमें गुजरता है। तो ये माइटोसिस से पहले होता है, यानी कि एम फेज से पहले होता है। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो ये पहला पॉइंट है कि मियोसिस और माइटोसिस से पहले इंटरफेज एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ये दोनों में एक जैसी है, ये दोनों में होती है, माइटोसिस में भी होगी और मियोसिस में भी होगी। दूसरा, both divisions begin with a parent cell that has chromosomes in pairs। तो जो दोनों डिवीजन हैं वो ऐसे पेरेंट सेल से शुरू होती हैं जिसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में होते हैं। तो आपको पता है कि क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में होते हैं। ऐसे जोड़ों को हम होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो ये एक पेरेंट सेल की जरूरत होती है दोनों के लिए, माइटोसिस के लिए भी और मियोसिस के लिए भी। किसकी जरूरत होती है? पेरेंट सेल की जरूरत होती है। तीसरा फर्क, in both divisions chromatin condenses and chromosome become visible during प्रोफेज। तो दोनों डिवीजन में क्या होता है कि प्रोफेज के दौरान जो क्रोमेटिन है वो सिकुड़ता है, जो धागेदार जो साख्तें होती हैं वो सिकुड़ती हैं, कंडेंस होती हैं और क्रोमोसोम वाज़ा हो जाता है। तो ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम किस फेज में वाज़ा होते हैं। तो जो प्रोफेज है इसमें जो है आपको क्रोमोसोम विजिबल हो सकते हैं। अच्छा, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पिंडल अपरेटस, यानी कि दोनों में क्या है, स्पिंडल अपरेटस बनता है, यानी कि जो स्पिंडल्स का सामान है वो बनता है, जिसमें वो आपको आपने देखा कि वो सेंट्रोसोम होते हैं और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये सारा क्या है, स्पिंडल अपरेटस है, यानी कि स्पिंडल का सामान है। ये था चौथा पॉइंट इनकी मुमासलत का। बोथ इन्वॉल्व्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों में क्या होते हैं, ये सारे फेज मौजूद होते हैं। प्रोफेज भी होता है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। हाउएवर मियोसिस हैज टू राउंड्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, तो दोनों में प्रोफेज भी है, मेटाफेज भी है, एनाफेज भी है और टीलोफेज भी है। लेकिन जो मियोसिस है उसमें दो बड़े मरहल होते हैं, यानी मियोसिस 1। तो जो मियोसिस 1 के फेजेस होंगे उन्हें हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 कहेंगे। और जो मियोसिस 2 के फेजेस होंगे उन्हें हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 कहेंगे। तो ये थोड़ा सा फर्क आएगा। इन बोथ डिवीजन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। तो दोनों डिवीजन में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं तो वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड आपको अच्छे तरीके से बता दिया था लेक्चर में। इन माइटोसिस इट हैपन्स ड्यूरिंग एनाफेज। तो माइटोसिस में ये एनाफेज के दौरान होता है। ठीक है, माइटोसिस में एनाफेज के दौरान क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। लेकिन मियोसिस में इट हैपन्स इन एनाफेज 2। तो मियोसिस में जो एनाफेज 1 है उसमें क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। और जो एनाफेज 2 है मियोसिस का, उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। यही मेन डिफरेंस है कि जो माइटोसिस है उसमें तो डिवीजन ही एक होती है, यानी कि एक ही तरह के फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जो एनाफेज होगा उसके दौरान जो होंगे वो सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन जो मियोसिस है उसमें एनाफेज दो दफा रिपीट होगा, यानी कि एक एनाफेज 1 होगा, एनाफेज 2 होगा। जो एनाफेज 1 होगा, यानी कि जो मियोसिस 1 होगी उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे। ठीक है, तो जो फिर जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं फिर वो मियोसिस 2 में होंगे। तो जो अलग होंगे वो एनाफेज 2 में होंगे फिर। तो ये एनाफेज 2 वाला आपने ये याद रखनी है, यानी कि दोनों में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, और माइटोसिस में एनाफेज के दौरान और मियोसिस में ये एनाफेज 2 के दौरान होता है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। दोनों के इख्तिताम पर साइटोकाइनेसिस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म तकसीम होता है। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस।
Cytokinesis occur at the end of both division. During cytokinesis, the cytoplasm divides and two new cells are formed. तो दोनों के इख्तिताम पर एंड पर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस. साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब है मूव करना या तकसीम हो जाना. तो ये था माइटोसिस और मियोसिस का मुवाजना, जिसमें दोनों का मुमासलत बताई गई है. दोनों में एक जैसी खसूसियात जो हैं, उनके स्टेप्स में सिमिलैरिटीज़ हैं जो ये बताई गई हैं. आगे है इनमें डिफरेंसेस, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस में कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन से जो हैं जो कौन सा फर्क है इनमें, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ना है. तो जो माइटोसिस है उसमें जो सबसे पहला फर्क है माइटोसिस मियोसिस के दौरान, माइटोसिस में क्या होता है? अ पेरेंट सेल डिवाइड ओनली वंस, टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस. तो जो एक पेरेंट सेल होता है माइटोसिस के दौरान, वो सिर्फ एक बार तकसीम होता है और दो डॉटर सेल बन जाते हैं. इसके बरअक्स मियोसिस में क्या होता है कि अ पेरेंट सेल अंडरगो टू डिवीजन, फोर डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस. तो माइटोसिस मियोसिस में क्या होता है कि दो डिवीजन होती हैं, एक मियोसिस वन और एक मियोसिस टू. दो जो हैं वो सेल हैं वो मियोसिस वन के दौरान पैदा होंगे और दो है मियोसिस टू के दौरान पैदा होंगे. तो दो डिवीजन होंगे और चार सेल हैं वो पैदा होंगे. तो मियोसिस टू के दौरान क्या, मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल दो बार तकसीम होता है और चार डॉटर सेल बनते हैं. दूसरा फर्क, माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स रिमेन द सेम एज द पेरेंट सेल. तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो उतना ही होता है, रिमेन सेम एज द पेरेंट सेल. जितना पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उतने ही जाएंगे डॉटर सेल में. ठीक है, तो ये माइटोसिस में होता है कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के बराबर रहती है. लेकिन मियोसिस में क्या होता है? द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड बाय हाफ इन डॉटर सेल. तो जो मियोसिस होती है उसमें जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद है वो पेरेंट सेल की निस्बत क्या हो जाती है? आधी हो जाती है. इसलिए हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. माइटोसिस अक्कर माइटोसिस में क्या होता है? वेरिएशंस आर नॉट जनरेटेड, यानी कि जो वेरिएशन हैं, तगयुरात हैं, वो नहीं होते. लेकिन जो मियोसिस है उसमें वेरिएशन अक्कर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. तो मियोसिस में क्या होती है? आपने पढ़ा प्रोफेज वन में मियोसिस के क्रॉसिंग ओवर होती है. जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सीधे होकर क्या है वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, अपने सेगमेंट्स का जो अपने मुख्तलिफ हिस्सों का तबादला करते हैं. तो उसकी वजह से क्या होती हैं? जेनेटिक वेरिएशन आती हैं. तो वो वाली वेरिएशन मियोसिस में आएंगी, माइटोसिस में नहीं आएंगी. माइटोसिस में एक सेल जैसा था उसने वैसा ही अपना उस जैसा सेल बना दिया, ठीक है. लेकिन मियोसिस में क्या होगा? जो सेल बनेंगे उनमें वेरिएशन होगी. तो ये है, तगयुरात पैदा नहीं होते माइटोसिस में, जबकि मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से तगयुरात पैदा होते हैं. अच्छा, जो माइटोसिस है अक्कर इन सोमैटिक सेल. जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल में होती है, यानी कि ऐसे सेल में होती है जो जिस्म बनाते हैं. आपके जिस्म के जितने भी सेल हैं ज्यादातर वहां माइटोसिस होती है. लेकिन जो मियोसिस होती है अक्कर इन जर्म लाइन सेल. तो जो मियोसिस होती है वो जर्म लाइन सेल में होती है, जर्म लाइन सेल में ही ये होती है. इसके अलावा जो ज्यादातर आपके जिस्म के सेल हैं उसमें क्या होती है? माइटोसिस होती है. तो सोमैटिक सेल में, तो सोमैटिक सेल्स में क्या होती है? माइटोसिस होती है. और जर्म लाइन सेल में क्या होती है? मियोसिस होती है. तो ये फर्क आपको आना चाहिए. तो ये जर्म लाइन सेल क्या होंगे? एग और स्पर्म होंगे जर्म लाइन सेल. और सोमैटिक सेल होंगे हमारे जिस्म के बाकी तमाम सेल. क्या फर्क माइटोसिस और मियोसिस का? होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेयर्स इन माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो जोड़े नहीं बनाते. जबकि मियोसिस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं और अपने वो जो उन्होंने सेगमेंट्स होते हैं उनका तबादला करना होता है, तो इसलिए वो बनाते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम में जोड़े नहीं बनाए जाते जबकि माइटोसिस में, जबकि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़े बनाते हैं. अच्छा, माइटोसिस में क्या होता है? नो क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग प्रोफेज. तो ये चीज बार बार रिपीट हो चुकी है कि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है. और प्रोफेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर नहीं होती जबकि इसमें प्रोफेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है. ये आपको फर्क पता चल गया. सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म अ मेटाफेज प्लेट. माइटोसिस में क्या होता है कि जो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन करते हैं, तरतीब पाते हैं और एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं. इसमें माइटोसिस में. जबकि मियोसिस में क्या होता है? आपको पता है कि होमोलोगस जो है पेयर हैं वो अलाइन होते हैं, तरतीब पाते हैं इक्वेटर के गिर्द सेल के खत्ते इस्तिवा पे और क्या करते हैं? मेटाफेज प्लेट बनाते हैं. तो ये फर्क भी आपको मालूम होना चाहिए. तो ये चीजें मैंने साथ साथ आपको सारी बताई हैं, अब ये सिर्फ रिपीट हो रही हैं. यानी कि दो स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? एक एक क्रोमोसोम तरतीब पाकर मेटाफेज
दो स्पिंडल फाइबर पर एक एक क्रोमोसोम जो है वो तरतीब पाकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, किसमें, माइटोसिस में। जबकि मियोसिस में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर पर होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े तरतीब पाकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। कि यहाँ पे क्या होंगे, जोड़े तरतीब पाएंगे, यहाँ पे क्या होगा कि एक एक क्रोमोसोम जो होगा वो तरतीब पाएगा, ठीक है। बाद ड्यूरिंग एनाफेज माइटोसिस की बात हो रही है, क्रोमोसोम्स ब्रेक क्रोमोसोम टूटते हैं, एंड इंडिविजुअल क्रोमाटिड्स आर पुल टूवर्ड पोल्स, यानी कि क्रोमाटिड्स हैं वो उनको तोड़ दिया जाता है। जब उनको एनाफेज के दौरान खींचा जाता है तो वो क्रोमाटिड्स अलग हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम है वो मुखालिफ पोल की तरफ हरकत करते हैं। लेकिन मियोसिस के एनाफेज 1 के दौरान क्या होता है कि जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है वो है पुल टूवर्ड्स पोल, यानी कि वो सारे का सारा जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम होता है उसको जो मुखालिफ पोल है उसकी तरफ खींचा जाता है। यानी कि एनाफेज के दौरान माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम टूट जाते हैं और इनफरादी क्रोमेटिड्स को किनारों की तरफ खींचा जाता है। जबकि एनाफेज 1 के दौरान ये मियोसिस की बात हो रही है, इनफरादी क्रोमोसोम को किनारों की तरफ खींचा जाता है, ठीक है। इधर क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम के सिर्फ बाजू हैं खींचे जाते हैं माइटोसिस में, जबकि मियोसिस में क्या है कि क्रोमोसोम को पूरे के पूरे उसको खींचा जाएगा। उसके बाद जो माइटोसिस है अकर्स फॉर ग्रोथ, इसका फायदा क्या है, इसकी वजह से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, बढ़ोतरी होती है, एंड मेंटेनेंस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो इसको आपने माइटोसिस की इंपोर्टेंस में भी पढ़ा था कि जो रिपेयर वगैरह होती है सेल्स की वो होती है। जबकि मियोसिस का फायदा क्या है कि अकर्स फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स इन एनिमल्स एंड स्पोर्स इन प्लांट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये जानदारों में गैमेट्स बनाने के लिए। गैमेट्स की बात करें तो ह्यूमन के गैमेट्स क्या है, फीमेल गैमेट है एग और मेल गैमेट है स्पर्म, ठीक है। इस तरह अगर पौधों के गैमेट्स की बात करें तो पौधों के गैमेट्स क्या हैं, स्पोर्स हैं। तो ये मियोसिस का फायदा है कि ये गैमेट्स बनाने में एनिमल्स में और पौधों में इस्तेमाल होती है। जबकि माइटोसिस है ये ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि ये तकसीम जो माइटोसिस की है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की नशोनुमा और बका के लिए जरूरी है, और जो मियोसिस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जानवरों में गैमेट्स बनाने के लिए और पौधों में स्पोर्स बनाने के लिए जरूरी है। तो बच्चे ये था माइटोसिस और मियोसिस का मुआवजना, जिसमें हमने इनकी पहले जो सिमिलैरिटीज पढ़ी हैं और उसके बाद उनकी हमने जो है वो डिफरेंसेस पढ़े हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को बच्चे लाजमी सब्सक्राइब करें। आपके पास जो वीडियोस हैं आपके स्टडी मटेरियल की वो आपको सामने शो होती रहेंगी अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो वीडियो को देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।